श्रीरामाभ्याय नमः। ॐ श्रीमहेश्वरभ्याय नमः। ॐ श्रीहनुमतभ्याय नमः। माँ पार्वतीभ्याय नमः। तासु श्रापोहर दीन प्रमाना, तापुत्रापोहर दीन प्रमाना। कौतुक निधि कृपालु भगवाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, तहाँ जलंधर रावण भयऊ। रनहति राम परम पद दयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म करे कारण येहा, जे लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुने मुनि बरने कभी नहीं घनेरी। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुने मुनि बरने कभी नहीं घनेरी। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्रापो दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। कारण कवन श्रापि मुनि दीना, कारण कवन श्रापि मुनि दीना। का अपराधो रमापतु कीना, का अपराधो रमापतु कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले पियसु महेश तव, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जे जस रघुपति करहीं जब, सो तस ते क्षण होय। जो जे जस रघुपत करहीं जब, सो तस ते क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात
भरद्वाज सादर सुनो, भवु भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तज मानु मद। भवु भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बहे समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मनियति भावा। निरखि शैल शर विपिन विभागा, भयउ रमापति पदे अनुरागा। सुमिरति हरहि श्राप गति बाधी, सहिजी बिमलो मनि लागी समाधि। सहिजी बिमली मनि लागी समाधि। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर भावों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मन गति देख सुरेश डेराना, काम बोल कीन सनुमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हर्ष हिये जलचर केतु। सुनासीर मन मोह असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलो को जगमाही, कुटिलिका की एवो शवई डेराही। कुटिलिका की एवो शवई डेराही। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि को भंग कर दो। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। शूकहाड़िले भाग्य सठ, शूकहाड़िले भाग्य सठ। स्वानि निरखी मृगिराजो, छीन ले जन जान जड़। तिम स्वरूप तही न लाज, छीन ले जन जान जड़। तिम स्वरूप तही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर शू की हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उसे हड्डी को सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रमहि मदन जब गयौ, निज माया बसंत निरुमयौ। कुसुमति विविधि बिटपे बहुरंगा, कूज
कूजै कोकिल गुंजै भृंगा, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावे निहारी, रंग रंभा के सूर्य नारी नवीना, सकली असमसर कला प्रवीणा, रंग रंभा के सूर्य नारु नवीना, सकली असमसर कला प्रवीणा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंग ये फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगना जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, करही गाने बहु तानि तरंगा, बहुविध कीड़हि पानि पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भयो डर्यो मनोभव पापी, सीम के चापू सकई को ताशु, बड़ि रखवार रमापति जासु, बड़ि रखवार रमापति जासु। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय शबीत यति, मानिहारि मन में, गहेस जाई मुनि चरण तव, कहे सुटी आरति बेन, गहेस जाई मुनि चरण तव, कहे सुटी आरति बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि की चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण शेरु आयुष पाई, गयौ मदन तबो सहित सहाई, मुनि सुशीलता आपन करनी, स्वरूपत सभा जाय सब बरनी, सुनु सबके मन अचुर जुआवा, मुनहि प्रशंसे हरहि सिरुनावा, मुनहि प्रशंस हरहि सिरुनावा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहे मित मनु माही, मारि चरित संग
करई सुनाए, अतु प्रिय जानो महेशी सिखाए। बारो बारो बिनवऊँ मुनि तोही, जिमि ये कथा सुनायऊ मोही। तिमि जनि हरहि सुनावो कवहूँ, चलेहु प्रसंगे दुराए तबहूँ। चलेहु प्रसंगे दुराए तबहूँ। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का इंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने वो नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारदे श्वान। भरद्वाज कौतुक सुनऊ, हरे इच्छा बलिवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री रामभ्याय